जमाई पीठ पे आ है। अच्छा बोले तुम खड़े हो जो तो गाड़ी खड़ी हो जाए। बोले आओ। अरे जवाई के वो कुत्ता ठाणो भाव। जवाई को ने बैलों की रस्सी खींच दाई। सुबह बैल खान खड़े होगा के लगे देख ले ये सो कहूँ अपने संग हो जात कब सो पंजानत की हम यहाँ है। ये मैंने पालो और तुम तो हमारी मानो विश्वास नहीं हुए तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे बिना ये घर में का हुज्जे तो तुम मार के देख ले तुम्हें पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान थैला में हाथ हुए तुम मरो भर अगर 11वें दिना पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 को तो हमारा नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने अरे तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न होए पर गांव भर की नुक्ति की जुगाड़ मनो तुम कर जे हो। पूरे जुरत है रे फिर मोनी मोनो से कहते हैं बेटा खा ले अब जो भाव सो भाव। अबे तो हमारा ही गया तुम काहे को भूखे बैठे। कछु तोरे कोल धर के खुआत के हमारी कसम है पक्को जी करके खाने पर अब वो भेंटो भुनसुरा को भूखो वो सोच रहा को किए भार तो हमसे तन्ना भारी धुरंगू है रे दुनिया। रात में बाप मर जाए आदमी रात भर कुआ रो रहा जैसे शाम को मर जाए को के घरे को बताओ अच्छा रो तो रात भर। एक कमरा में सुवा दो दिया धर दो तो जला गए फिर बाहर फिर गांव के कछुआ आ गए खास कहने लगे भैया तुम तना सो ले। बोले का है अब बोले दिन भर कल काम है तुम आंखें बंद कर ले हम हो रहे बैठे सूखो सुवा दो जी के घरे को मारो। वो खुद रात भर अच्छी गप्पे करत रहे कुआड़ी पे चाय पियत रहे आज जो 5 बजे सुजे के इतने गमी होते वो बाहर निकल के बैठ जाते। अबे भी नहीं रोए वो ऐसे हाथ बांध ले है। अब वो सोच रहा है कितनी शक्कर गलवा है कितने कार्ड का वो मैंने यहाँ के भी मारे गए वो तो अपनो हिसाब लगा रहा हूँ आगे को कितना खर्चा होती है अपन को लग रहा वो बहुत सोच रहा है। हाँ पूरे गांव के धीरे धीरे जोरन लगे अब अभी नहीं रो। और जैसे ही नकार के अर्थी पे धरे उन्हें नजर मारी के पूरा गांव वहां को अब रोए सब देखे रात में को देख रहा हो तो फिर गिरो बाप की छाती पे मरे मराए पापा बोल काय नहीं रहे पापा बोल काय नहीं रहे। वो 6 साल से बेर बंद हो तो बाप बेटा में 6 साल से नहीं बोले तो मोड़ा बाप से पर अब गांव भर जान जाए कि श्रवण कुमार को भारी दुख है नहीं। बाप भी मरो मरो कह रहा है बेटा अगर तुम बोलत रहती तो वे हम मरती नहीं रे तुमने बोलो वो बंद कर दो हम एक से मर गए। अरे पापी नाटक है बता रहे गांव भर के जान जाए ये मैं बिल्कुल नहीं रहा रे। जब कोई के घरे कोई मरत है ये सो लगते घर के 10-12 मर हैं संग चल चल बैठा तो मरे मरा है पे 6 आदमी पकड़ रहे थे लिया फिर घर पारो कहो को हाथ टूट जाए मरे में पलस्तर ने बंद हुए भगवान को हाथ टूट हो जाए। और जो लोग हर गया दई मारा घटा में उतई सलाह कर लगत के इलाहाबाद को कूजे है अब बरभान के गाड़ी कार्डो डाल रही दे सो जे को हुआ है सुनाई के नहीं दे बहुत धुरंगी है रे दुनिया। को नैया वो तो जोनो राम जी हैं जोनो कीमत है और जोन ना राम जी ने त्यागे सो घर भर ने लकड़ियों में धर के लोग हरे आए आओ बार बूर के फिर हो जाए फिर तनक रोग थे कबो तीज त्योहार पे आओ रिश्तेदार जुड़ गए शुरू होने लगे। अच्छा रिश्तेदार भी ऐसे आके भयंकर रो हैं
और 10 मिनट बाद फिर हंस के बतियान लगते कई और के सोलाओ का भाव अब तुम्हारे जा रहे थे जब आए थे। बहुत धुरंगी दुनिया है जा। ये से बात हम जा कह रहे कि ये मैंने पढ़ो कि तुमने हुई तो का हुई। वेद मरे रोगी मरे अमरे जलावन हार वो देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। इतने कच्छू फर्क नहीं पड़ो किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता। तो चीटा बन गए, फिर एक बिटिया हो गई, सो गए 8 घोड़े। अब 8 पांव कौन के रहे? मकड़ी के। देखियो किन के 8 पांव की रेत मकड़ी। और मकड़ी की ये कई कमजोरी है, जब वो अपनो जाल बुनत है वो बुनत बुनत जो दिन भूल जात है कि हमने जाल चालू कहां से करो, वह अपने ही जाल में फंस के मर जात। ऐसा ही अपन यहां है, फिर बुनो अपन मकड़ी के सो जालो। इतने रिश्तेदार होते रिश्तेदार जे प्रेमी बे परिचित अपन खुद ही भूल गए कि कौन कौन से जान चिनार है। यही में फंस गए और जो फंसे मार गए, खेल खत्म। तो जिसके घर में भजन होगा उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होगा, और जिसके घर में भजन नहीं होगा उसके घर के इंसान भी जानवरों जैसे होंगे। तो अगस्त जी कह रहे हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे संपत्ति का है। बोले का? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अगस्त जी बोले तो वही में से तनक सो हमें हिस्सा दे दे तुम्हारे भजन में से। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। वहां से शिव और सती चले, बीच में राम जी का दर्शन हुआ और सती को राम जी पे मोह हो गया। क्यों? क्योंकि सती ने कथा नहीं सुनी, और जिसने भाव से भगवान की कथा नहीं सुनी उसे निश्चित राम पे संदेह होगा, उसे राम पे मोह होगा। वो राम पे मोह करेगा। सती ने कही हम परीक्षा ले राम जी की। आजकल परीक्षा तो अपनों ने भी करने लगे हैं, पर निवेदन जो है कि भगवान की परीक्षा न करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। आजकल तो अपन भी कहने लगे कि ये बजरंग बली अगर सच के सांचे हो तो हमारा लड़का पास हो जाए। अब तुम्हारा लड़का साल भर बंटा खेलत रहो कंची, हनुमान जी दे आए पेपर। तुम्हारा लड़का पास होगा तो बजरंग बली सही कहा है, और फेल होगा तो नकली कहा है। बताओ, जे जाके कहते हैं हे दुर्गा जी, हे माता, अगर सच की साची हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाएं, बोल न पाए 2 महीना। सास बहू की तो घर ही नहीं बन रही का है। समय पलट गौरी बन गए। पहले की बउए डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। बउए नहीं आ रही, भाभू का आ रहा है, भाभू का। 2 दिन नहीं रुके मैं तो कहता लग हो
हम नहीं रहते। जब तुम्हें ऐसा ही रहने तो अलग अकेले पति के संग है तो अनाथालय में कर लेती भी आओ, ओके को नहीं आता। दूसरे के बने बनाए परिवार में लोग हर के काय धर रहे भाई। तुम्हें जब तुम निश्चय करें, ईमानदारी बताएं, हम 90% अगर मोड़ियों के घर फूट रहे तो मैं 99% हाथ बिटिया की मताई को है जी अधारे लोग हर के मोड़ी के घर में। हाँ 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा लो तना तुम खा ले मार जासो हम सुखी हो जाएं। बिल्कुल 24 घंटा। मम्मी को डरा क्यों ने? मम्मी का चुका तो हम फोन करके पापा को थाने पहुंचा दे। लगा के लगा दी तुमने अपनी मोड़ी के घर में। खाए तुम्हें एक बात पता है, शादी के बाद अगर पति जीवित रहते हुए पत्नी अपने माता पिता के घर में रहती है तो उस माँ बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोनो पैदा ही नहीं है। जो ध्यान रख तुम्हें तो घर बनाओ जल्दी अपनी बिटिया को तुम लोग लगा के धर दे। ये सो तो समझाते रे। 2 सहेलियों के भव्याओ शादी, 1 साल बाद 2 ही मिली सहेली, एक ऐसी हो गई रे बिल्कुल दूबरी और एक जौ। जय बजरंगबली। 2 ही बैठी, कहले काय दीदी तुम तो बहुत दुबली हो गई, और बोले री तुम बहुत मोटी हो गई। बोले हमारी मम्मी ने हमें एक सलाह दी थी, हमने बमानी से देख रहे। बोले तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी सलाह? बोले नहीं। बोले तुम्हारी मम्मी ने क्या सलाह दी थी? बकल लगी हमारी मम्मी ने कही थी कि जैसे ही ससुराले जाओ सवेरे जल्दी उठियो, वो उठ के सीधी जाइयो किचन में, सो जितो दूध धरो होए सो डंका में चढ़ा लियो पूरो। सास तो पीछे से भागे कि आते ही साथ किचन में गई। सुबह गुस्सा में कहे इतो दूध का चढ़ा लो, तुम तना तेज आवाज में कज्जू तो का खुद खुआ बना रहा है तुम्हारे लड़का। तो सास हो जाए खुश तो कहे काजू किशमिश डाल ली तनक से, पूरो चुरा चुरा के 1 गिलास दूध बना लियो, ले जो कमरा में पति को नहीं देना, टेबल पर धर दियो और पति को जगा दो। और जगाते ही साथ 4-5 बातें ऐसी गुस्सा की करियो कि पति बिल्कुल लाल हो जाए उठ के। और जब जान लगे नाराज होगा कहियो वो दूध पी ले, अब वो रहे गुस्सा में, सुबह गुस्सा में कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, सो तुम तुरंत उठा के पी लियो। बताओ जा शिक्षा दे रही। अरे राम, घर ने पूरो बहन जी हरो अपनी मोड़ियों के कोशिश करो कुछ जा बताओ कि 2 बातें सेके चलियो। एक बेटा बेटी का विवाह हुआ हमारे यजमान, और वो लेके आए, बोले गुरुजी हमारी बहू को कोई शिक्षा दो। हमने कहा शिक्षा दें? फिर भी हमने उस बेटी से कहा कि बिटिया सिर्फ 2 बातें याद रखना, तुम जिस घर में जा रही हो जहां तर्क होता है वहां नरक होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग होता है। जब भी ससुराल जाओ तो तर्क के साथ मत जाना, समर्पण के साथ जाना। फिर देखो तुम्हारा घर तुम्हारे ने फोर गयो मोड़ी को घर आप खबर राख गयो है मंथरा ने बन गयो। अरे बेनमान मनो हम आई, हम जानत हैं दादा 22 साल हो गई रे बाप आई तो होगा जो जो करत करत मान ने को गुनन्या ना बनो तो सुधार जाती, तुम्हारे तुम्हारे खुदा ही नहीं मान रहा को। बताओ कितने जने सुधर गए? बहु दद्दा के पांव पर हो अकेले हमें खा ले गए, हम गाड़ी में से पीछे हुआने पड़ रहा हूं हमें।
चढ़ चढ़ बैठ रहा है बिल्कुल। कछु तो नंगा तो मैं पीछे से पांव पकड़ ले, चाहे हम मौके भर घर पारे, हमारे हाथ गोड़े तोड़ देता हूं तो तुम्हें भर आशीर्वाद मिल जाए। बाप के पांव नहीं पड़ रहा है, ये सही जे। अच्छा, कल कौन कौन जजमानी ने अपने अपने पति के पांव परे थे? हाथ उठाओ। परे थे ईमानदारी से, बब्बा देख रहे हैं? नहीं परे? आप बताओ। अब ही परो, बाद में हुज्जत कथा परो अपने अपने पति के पांव परो। काय किस कैसे अच्छे परो मूड धर के। हम कथा ने करना काय को सुना, तुम्हें का मतलब है कथा का? परो कैमरा करो रे। ना पल्ला है। अरे घर बार आए काय डरा रही? जाको रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पर ले, इतना बे नहीं परो चाहे। अब बताओ पांव परवा में वो टूटियां लगो। अरे हमने कही थी तुरंत पल लेती, पति तो आए। जीवन भी मनोरी खुश से होगा, कहते आज लगो कि हम भी हैं। नहीं, चेहरा खिल गए पति देव हर के। कहो तो 25 साल हो गई भी आंखों, आज महाराज ने मुझे पांव परवा दाए। कहा दादा सही है, लाल कुर्ता भाई सही दाई के नहीं, एक पेल कबो नहीं पड़े कह रहे। हाँ कल से जब सुबह की पूजा करो, पूजा के तुरंत बाद अपने पति को प्रणाम करना। फिर देखो तुम कथा को आना, आशीर्वाद तो जब ही मिले है। तो बाबू मावो को पांव परे से कुछ नहीं होए, अन्य लू में गए हम जबरदस्ती तुम उन्हें दद्दा हरो। अपने बाप के पांव पर यो घरे जाकर वो को पाले कि बाबा जी हरों के पांव पर ले तुम्हें विमान उतरिया। हाँ, बाबा के पांव परे में विमान उतर है कि नहीं उतर हमें नहीं पता, पर अगर माँ बाप के पैर पड़ोगे तो फिर विमान उतर है, जा गारंटी कहा तुम्हारे। तुम्हारे पर थो पाओ उठा जो तुम्हारे हाथ पीछे वाले, बस बब्बा देख रहा ईमानदारी से उठा जो आदम ने नेची कर लाई। भगवान की जीवन में प्रतीक्षा करो, परीक्षा मत करो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान काय का विषय है? प्रतीक्षा का। सती ने परीक्षा करी, सो बाप के यज्ञ में जाके खत्म हो गई, भस्म हो गई। और माता सबरी ने 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करी। कितने समय? 10,000 वर्ष। पद्म पुराण उठा कर पढ़ लियो। पद्म पुराण में आया है कि 10,000 वर्ष माता सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की और भगवान मिले। पर जिसने भगवान की परीक्षा की उसे भस्म होना पड़ा। सती ने राम पे संदेह किया और भस्म हो गई जाकर। वही सती राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती बन करके प्रकट हो गई। बोलो पार्वती मैया की। नारद जी ने जाके बता दिया कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, यह स्वामी अस कह मिले परिहस्त महरेख।
पार्वती ने जाकर तपस्या करी और भगवान शंकर के साथ पार्वती जी का विवाह हो गया। मैं भगवान शिव के विवाह को सिर्फ चौपाइयों में गा रहा हूं। शिव जी की बारात गई। राजा हिमांचल ने बड़ा भव्य स्वागत किया और अपनी कन्या पार्वती का हाथ भगवान शिव को सौंप दिया के कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करे। कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करे। कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करे। कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करे। ओली में बिटिया बैठारी, ओली में बिटिया बैठारी, फवक फवक रो रही महतारी। फवक फवक रो रही महतारी। बिटिया के मुँह सुनी न बानी, बिटिया के मुँह सुनी न बानी। असुआ पिए जान के पानी, असुआ पिए जान के पानी। गैया बछिया के गैया बछिया करे हैं दान, गोरा को कन्या दान करे। कर जोरे मतारी और बाप बिटिया को कन्या दान करे। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का दान भगवान शिव को दे दिया। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़कर कहा कि भोलेनाथ कुछ दहेज ले लो, दहेज। तो बगल में नंदी खड़ो तो रे हंसन लगो। शंकर जी बोले कारे काहे हंस रहा है? बोले वे दहेज की कह रहा है। बोले फिर नादी क्या बोलो हम एक हो हंस रहा है, अगर वे दे ही दे हैं तो तुम धर हो कहां? भाई मान के चलो उन्हें टीवी दे दो, कूलर दे दो, फ्रिज दे दो, तो तुम कबारिया पे लटके हो, वो टुअरिया पे लाइट ही नहीं है। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले एक काम करो, कसु हाथी घोड़ा ले जाओ। नादिया बोलो एक ने दे दियो, पूरे बसकारे भर खुद बैठा तो बार गया तारे होता ही हम बांध ले। शिव जी बोले नहीं हमें हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए। तो हिमांचल राजा बोले पर हमारी बिटिया को कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो अपनो साधन लाए हैं। बोले और का? नादिया बोलो और का? हम पे बैठो डबल, पहले सिंगल चलते अब डबल चलो। भगवान शंकर पार्वती को बेल पे बिठा के ले आए। बेल को मतलब है धर्म, वो धर्म पे बैठ के पत्नी आई। कोई दिन सन माताओं को एक डिग्री मिल गई, कौन? धर्म पत्नी। धर्म पे बैठ के आई सो धर्म ही धर्म कराओ। आज की आ रही कार में बैठ के
सो बेकार ही कर दे जिंदगी। अच्छा आदमी विचार हो कि दहेज में राजदूत बहू जमदूत, बहू भर कार में आवे चाहे पूरो घर बेकार कर देवे। भगवान शंकर ने बैठारो ना दिया पे, अब चली जा रही हैं। पार्वती ने सोची अब घर आहे, अब घर आहे, अब जो चीज ही नहीं है वह कहां से आ जाए बताओ, जो घर ही नहीं है। जो नरसिंह जी की शादी थी, नादिया ने कही भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले है। नादिया बोलो आ जाई है। शंकर जी बोले सो आ जाई तो है। अरे बोले आ जाई है। शिव जी बोले सो चिल्ला काहे खोला है। नादिया बोलो को तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काहे की, बोले घर में कुछ नहीं है। शंकर जी बोले जब तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है काय की चिंता बताओ, जाओ अपने कुछ है ही नहीं है, काय की चिंता, जेके कछु होयो के चिंता, मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक बताओ। ने कोई है ना की जरूरत, ने तेल की जरूरत, क्या करने वो सब झंझटों से दूर। तो पार्वती बोली मन में सोच रही अब घर आहे, अब घर आहे, अब घर आहे, जो चीज ही नहीं है। चलत चलत पहुंची कैलाश पे। शंकर जी बोले देवी उतरो बैठो। पार्वती ने सोची बहुत देर की निगरानी से रेस्ट या कर रही बारी क्या था। पार्वती बैठ गई। आधा घंटा बाद पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के। पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले 1 घंटा से घर आइया बैठी, इतनी तो प्रॉपर्टी है ही अपने पे, जो चबूतरा और जो बरगद। पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनाओ। शंकर जी बोले मकान तो नहीं बनाओ, मनो प्लाट ले लाओ है। कहाँ है, बोले मेहता में। हाँ शंकर जी को प्लाट डरो हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट न हुए। मरघटा बता अच्छा कौन गांव में नहीं है ये शंकर जी के प्लाट है। डरे रे। पार्वती बोली तो मकान काहे नहीं बना रहे। शंकर जी बोले देवी हम आओ है भूलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने ठोक दो है कब्जा, केस चल रहा है। जैसा ही अपने पक्ष में आ है अपन मकान बनवा ले। और शंकर जी बोले बिल्कुल नहीं परो, हमने एक बार भोग लाओ है। एक बार सती बोली कि तुम दिन भर बैठे रहे तो कुछ काम नहीं करा, जा 1000-2000 एकड़ की टोरिया डरी है पे किसान निकाल ले, दिन भर जो बेल हुआ बंद हो रहे। अब शंकर जी बोले कि एक बेल से थोड़ी किसानी हो। सती बोली तो जमराज से कर ले चर्चा पार्टनरी ले, उनको पड़ा तुम बेल हुआ। जमराज को बुलाओ। बोले जमराज तुम आना है पड़ा, हम आना है बेल ने हो तो अपन खेती ने करन लगी है। जमराज बोले खेती तो हुज्जे पर शर्त जा रहे हैं। शंकर जी बोले का। जमराज बोले ऊपर की फसल हमारी, नीचे की तुम्हारी। शंकर जी बोले मंजूर है करवा। इरे पिसी बुआ दई। अब आई फसल, जमराज आए सो बाले बाले पूरी काट ले गए। अब डठर रोठाणों पे सीखो। शंकर जी से कही तुम कटवा ले। पार्वती बोली काने करी फसल, बोले वो डठर से मिले हिस्सा में। पार्वती बोली तुम आपकी कह दी जमराज से कि जमीन हमारी बेल हमाओ, नीचे की फसल जमराज की ऊपर की अपनी। जमराज को दूसरी साल बुलाओ। बोले सुनो आपकी नीचे की फसल तुम्हारी, ऊपर की हमारी। जमराज बोलो हाओ। तेरे उन्हें आलू बोआ दाए आओ। फसल आई के लगो काटो जो ऊपर को डठर रो। आलू वो खोद लेगा पूरे। शंकर जी बोले देखो देवी मान जा अपनी किस्मत में नन्या। पार्वती बोली हम भी कम नहीं है। सती बोली यमराज को आन पर। बोले का
बोले कह दे कि जमीन हमारी बेल हमाओ, नीचे की और ऊपर की फसल हमारी, बीच की तुम्हारी। यमराज बोलो मंजूर है। ये उन्हें भुंटा वो वादा है, आओ उस बीच के भुंटा वो टोल लगाओ, डठर रो, शंकर जी के ढेर लगो। शिव जी बोले देवी अपनी किस्मत में भजन है और जा राम जी की कृपा है तो अपन तो भजन ही करेंगे। पार्वती ने देखा भोलेनाथ के सिर पे गंगा बैठी है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी कौन है तुम्हारे पास? देखो दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, सब बांट लेती है, पर एक चीज नहीं बांट सकती। गहने बांट ले, साड़ी बांट ले, इतने तक की बाल बच्चे भी बांट लेते। हाँ अगर बहन के बाल बच्चे नहीं तो एक आध मोड़ा दे दे के लिए तुम ले जा, जिठानी के नहीं तो तुम ले जा, मोड़ी पाल लियो। दुनिया की नारी सब बांट लेती है, पर वो अपने पति का प्रेम दुनिया की दूसरी स्त्री से नहीं बांट सकती। सब बांट ले पर पति को प्रेम नहीं बांट सकता। पार्वती ने कहा ये कौन है और तुम्हारे सिर पे क्यों बैठी है? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है। और विष्णु पुराण में लिखा है गंगा गंगेतियो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन से भी कोई गंगा का नाम ले ले तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए सिर पे बिठाया। पार्वती ने कहा भोलेनाथ अब मैं दूसरी गंगा बहाऊंगी, अब मैं दूसरी गंगा बहाऊंगी। अब कौन सी गंगा निकलेगी ये कल की कथा में आपसे चर्चा करेंगे। और कल राम जन्म की कथा होगी। सभी से निवेदन है कमेटी से चाहे 4 गुड़ के लड्डू और थोड़े से बतासा भगवान के भोग हो, ठीक? तुम सब लिया हो कि नहीं लिया हो? क्या कह रहे हैं? जन्म नहीं कराने, क्या करें हम बताएं? कहा अच्छा हम उतर जाएं, भी करें हाथ जुड़ाओ। हाँ कल राम जन्म की कथा होगी, कल भगवान का जन्म होगा और खूब उत्सव होगा। आप एक दूसरे को सूचित भी करिएगा कि कल भगवान के जन्म की कथा है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे को सूचित करो कि कल मेहता में भगवान का जन्म होगा। आप सब सभी सादर आमंत्रित हैं।